3 साल पहले एमसी एक हाई मार्शल वर्ल्ड में ट्रांस माइग्रेट हो गया था। ना कोई स्पेशल टैलेंट, ना कल्टीवेशन का एबिलिटी, बस एक मीडियोकर सा एग्जिस्टेंस। और ऊपर से एक ऐसा सिस्टम मिला जो लगता था जैसे खुद ही ग्लिच में चल रहा हो। लाइफ बस सर्वाइव मोड पे चल रही थी, दिन का काम और चीप टेकआउट खा के जिंदा रहना। तभी एक दिन सब कुछ नॉर्मल था और अचानक डिटेक्टेड किंग टियर बीस्ट वॉइड आयरन बैक, थ्रेट लेवल SSS रैंक, होस्ट इज एडवाइज्ड टू फ्ली इमीडिएटली। एमसी ऑलमोस्ट चेयर से उछल ही गया। व्हाट द फक? उसका हार्ट फास्ट बीट करने लगा। डेंजर का प्योर अलार्म बज गया था। लेकिन जैसे ही वो चीज देखी सब कुछ फ्रीज हो गया। बस एक स्लाइटली ओवरसाइज्ड कॉकरोच। वार्निंग, वॉइड आयरन बैक इज 0.5 मीटर्स फ्रॉम होस्ट, इवैक्यूएट इमीडिएटली। सिस्टम की वॉइस पूरा पैनिक मोड में थी, जैसे अपोकलिप्स आ गया हो। एमसी ने एक डीप ब्रीथ ली और बस हंस पड़ा। सीरियसली, इतना ड्रामा और ये कॉकरोच? उसने स्लिपर उठाया बिना किसी हेजिटेशन के और एक ही शॉट में जोर से स्मैश कर दिया। इम्पॉसिबल, होस्ट हैज 1 शॉट एट किंग टियर बीस्ट। एमसी ने आंखें घुमा दी। आर यू डन? और तभी सिस्टम का टोन सडनली चेंज हो गया। होस्ट हैज सक्सेसफुली स्लेन अ किंग टियर बीस्ट, रिवॉर्ड अनलॉक्ड, पैसिव गॉडली स्किल, अनडाइंग बॉडी। और नेक्स्ट मोमेंट एमसी के अंदर कुछ टूट सा गया और फिर जुड़ गया। एक वार्म करंट उसके कोर से निकल के पूरे बॉडी में फैल गया। उसके ब्लॉक्ड मेरिडियंस फोर्सफुली ओपन होने लगे, जैसे कोई लॉक्ड गेट ब्रेक हो रहा हो। एमसी ने सांस पकड़ ली। पूरा बॉडी स्वेट से भीग गया, जैसे कोई गहरे पानी से ऊपर खींच लिया गया हो। उसकी लाइफ ऑफिशियली चेंज हो चुकी थी। टाइम स्किप। अब वो एक लाइब्रेरी सिक्योरिटी गार्ड था। मार्शल आर्ट्स आर्काइव्स की 3rd फ्लोर पे उसकी ड्यूटी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब अचानक वार्निंग, एंशिएंट बीस्ट डिटेक्टेड, एबिस वीवर, SS रैंक थ्रेट, इट्स सिल्क थ्रेड्स कैन स्लाइस थ्रू स्पेस इटसेल्फ। सिस्टम की वॉइस ऑलमोस्ट स्क्रीम बन चुकी थी। एमसी के लिप्स धीरे धीरे कर्ल होने लगे। एक स्ट्रेंज अनहिंज्ड स्माइल। उसने बेल्ट से फ्लाइस वाटर निकाला और कॉर्नर की तरफ देखा। वहां एक पर्पल स्पॉटेड स्पाइडर अपनी वेब पे लटका हुआ था। एबिस वीवर स्पेस को स्लाइस करता है, राइट? एमसी एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वार्निंग, एबिस वीवर इज चार्जिंग डार्क मैटर एनर्जी, इट्स अबाउट टू ओपन इट्स डेथ डोमेन। डॉज, डॉज होस्ट। सिस्टम ऑलमोस्ट रो रहा था। एमसी ने बस स्कॉफ किया। अब अनडाइंग बॉडी है मेरे पास, फिर डर किस बात का? उसने गहरी सांस ली, दोनों पैर जमीन पे जमाए, फ्लाइस वाटर को फुल फोर्स में वाइंड अप किया और फिर एक ही सेकंड में पूरे पावर के साथ उस स्पाइडर पे तोड़ दिया। एबिस वीवर को चिल्लाने का भी टाइम नहीं मिलता। एक सेकंड में पूरा बॉडी डार्क पर्पल स्मीयर बन जाता है और तभी सिस्टम का कोल्ड नोटिफिकेशन बजता है। कांग्रेचुलेशंस, होस्ट ने एंशिएंट बीस्ट को एलिमिनेट कर दिया। रिवॉर्ड 20 years refined martial cultivation और heaven touched insight। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला जाता है। बिना वार्निंग के एक वायलेंट एनर्जी का सुनामी सीधा एमसी के बॉडी में क्रैश करता है। ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये ब्रेक थ्रू का सिग्नल है और सिचुएशन डेंजरस है। वो तुरंत ड्यूटी रूम की तरफ स्प्रिंट करता है। दरवाजा बंद, लॉक, और फिर उसका कोर एक इंस्टेंट में अपनी मैक्सिमम लिमिट तक एक्सपैंड हो जाता है। एनर्जी इतनी रिफाइंड, इतनी वायलेंट, जैसे एक फ्लड उसके मेरिडियंस में फट पड़ा हो। अर्ली मॉर्टल टियर, मिड मॉर्टल टियर, पीक मॉर्टल टियर, और फिर स्नैप, वो लॉक हो जाता है। स्पिरिट सोर्स मास्टर। इस दुनिया में वॉरियर्स 3 लेवल पे डिवाइड होते हैं: मॉर्टल टियर, स्पिरिट सोर्स मास्टर्स और सबसे ऊपर ग्रैंड मास्टर्स। एक नॉर्मल इंसान पूरी लाइफ लगा देता है, फिर भी मॉर्टल टियर क्रॉस नहीं कर पाता, और जो 30 से पहले स्पिरिट सोर्स रीच करे वो प्रोडिजी माना जाता है। हर क्लैन उसे रिक्रूट करने के लिए लड़ता है। और यहाँ एमसी ने सिर्फ कुछ दिन में एक कॉकरोच और एक स्पाइडर मार के 30 साल का सफर कवर कर लिया। वो धीरे से अपना हाथ उठाता है, अपनी पाम को स्टेयर करता है और तब उसकी उंगलियों के आसपास वाइट एनर्जी स्पाइरल होने लगती है। शार्प,
ब्लेड जैसी हवा को कट करते हुए एक हल्की टीयरिंग साउंड के साथ। ये है एक्सटर्नलाइज्ड एनर्जी, स्पिरिट सोर्स मास्टर का साइन। वो हल्का सा गल्प करता है। सिस्टम क्लियरली ब्रोकन है, लेकिन रिवॉर्ड बिल्कुल वर्थ इट। वो धीरे से खड़ा होता है, बॉडी फेदर जैसी लाइट, लेकिन अंदर एक एंडलेस पावर का रिजर्वॉयर। अभी के अभी वो एक बुल को फ्लैट कर सकता है, लेकिन ये पावर दिखाना सुसाइड है। एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड सडनली स्पिरिट सोर्स मास्टर बन जाए, अगर किसी को पता चला तो वो सीधा एक्सपेरिमेंट टेबल पे होगा। डिसीजन तुरंत ले लिया जाता है। लो प्रोफाइल शैडोज में ग्रो करना है। उसके बाद वो सीधा लाइब्रेरी में घुस जाता है। हेवन टच्ड इनसाइट एक्टिवेट होता है और एक अजीब सीन स्टार्ट होता है। थर्ड फ्लोर के कॉर्नर में एक सिक्योरिटी यूनिफॉर्म वाला लड़का शेल्फ से बुक्स उठा रहा है। फ्लिप फ्लिप फ्लिप, 10 पेजेस पर सेकेंड। कंग्रेचुलेशंस, आयरन क्लैड स्टांस कॉम्प्रिहेंड हो गया। सोल सेवरिंग स्ट्राइक अनलॉक्ड, यिन यांग कन्वर्जेंस मास्टर्ड, वायलेट एबिस आई एक्वायर्ड। बेसिक बुक्स, रैंडम टेक्निक्स, सब कुछ एक दूसरे से क्लैश हो रहा है और फिर मर्ज होना स्टार्ट करता है। 200 प्लस टेक्निक्स एक ही मार्शल वेब में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये इनसाइट टेरिफाइंग है, लेकिन तभी एक हल्की सी डिस्टर्बेंस। उसका अटेंशन शिफ्ट होता है। विंडो के पास एक लड़की बैठी है, व्हाइट सिल्क ट्रेनिंग आउटफिट, एलिगेंट, कंपोज्ड। एलारा, वानी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर, 18 साल में लेट मॉर्टल टीयर, आयरन बे की नंबर 1 जीनियस। लेकिन अभी वो थोड़ी इरिटेटेड लग रही है। उसका ब्राउ हल्का सा फरोज्ड है, हाथ एक पेज पर फ्रीज, आंखों में स्लाइट इरिटेशन, और उसके ऊपर एक ग्रीन हेडेड फ्लाई घूम रही है। अपनी मौत से बिल्कुल अनजान, वो फ्लाई नॉर्मल नहीं है। लेफ्ट राइट जिगजैग, जैसे किसी कर्स के अंडर हो। एक बार उसकी नाक पे लैंड करने की भी कोशिश करता है। एलारा ने ऑलरेडी ट्राई किया, एक सटल फिंगर ब्लास्ट, लेकिन फ्लाई ने डॉज कर लिया इजीली। ये क्या क्रीचर है? एलारा अब एनर्जी गैदर करने वाली होती है, फुल अटैक के लिए रेडी। और तभी एक लेजी वॉइस साइड से आती है, आजकल फ्लाइज भी लाइब्रेरी में पढ़ने आती हैं क्या? एलारा धीरे से ऊपर देखती है। सामने एक लेजी सा सिक्योरिटी गार्ड आ रहा होता है, हाथ में चिप्ड मग, बिल्कुल टेंशन फ्री। आगे मत आओ, एलारा ठंडी आवाज में बोलती है। वो फ्लाई नॉर्मल नहीं है, म्यूटेंट हो सकता है। लेकिन एमसी जैसे कुछ सुना ही नहीं, सीधा आगे बढ़ता रहता है। तभी उसके दिमाग के अंदर सिस्टम पागल हो चुका होता है। मैक्सिमम अलर्ट, मैक्सिमम अलर्ट, हाई एनर्जी एंटिटी डिटेक्टेड, रिफ्ट फ्लाई, स्पीड, साउंड बैरियर क्रॉस कर चुकी है। टारगेट स्कैनिंग, वीक पॉइंट, 1 हिट किल रेडी। एमसी बस आग घुमाता है। उसके लिए ये सब ओवर रिएक्शन लग रहा होता है, क्योंकि उसकी न्यू इवॉल्व्ड विजन में वो फ्लाई जो एलारा को लाइटनिंग जैसा लग रहा है, एमसी के लिए स्लो मोशन में फ्लोट कर रहा होता है, जैसे कोई मॉल में विंडो शॉपिंग कर रहा हो। एक्सक्यूज मी, एमसी धीरे से बोलता है, तुम मेरी किल ब्लॉक कर रही हो। एलारा का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। वो स्कोल्ड करने ही वाली होती है, लेकिन अगले ही पल वो फ्रीज हो जाती है। एमसी अपना हाथ उठाता है, 2 उंगलियां साथ में, और बस हवा में एक हल्का सा स्वाइप, स्नैप, बस इतना ही, और फ्लाई एग्जिस्टेंस से डिलीट हो जाता है। एमसी बिना रुके अपनी चाय लेके निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एलारा चेयर पर जम चुकी होती है। उसका दिमाग उस मोमेंट को बार बार रिप्ले कर रहा होता है। क्या वो गसवॉट था? क्या ये गार्ड एक्चुअली एक हिडन मास्टर है? लेकिन तब तक एमसी ऑलरेडी शेल्फ्स के पीछे गायब हो चुका होता है। पिंग, किल कंफर्म्ड, टारगेट रिफ्ट फ्लाई, रिवॉर्ड ग्रांटेड, परफेक्ट टीयर मूवमेंट टेक्निक, 9 स्टेप्स ऑफ द विंड। एमसी ऑलमोस्ट पानी थूक देता है। एक फ्लाई मारने पे इतना ओपी रिवॉर्ड? और तभी नॉलेज का फ्लड उसके दिमाग में घुस जाता है। फुटवर्क, रिदम, मूवमेंट, सब कुछ एक साथ। एमसी के पैर खुद मूव करते हैं, बिना सोचे, बिना कंट्रोल के, और अगले ही सेकंड वो 10 मीटर दूर इमरजेंसी एग्जिट पे खड़ा होता है।
ये टेलीपोर्ट था? एमसी पीछे देखता है और हल्की सी स्माइल करता है। लाइफ अब इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन असली डेंजर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। डीप अंडरग्राउंड आयरन बेस सिटी के नीचे कुछ और जाग चुका होता है। टिंग! होस्ट डिटेक्टेड। स्टेटस पॉवर्टी कर्स। क्वेस्ट इशू स्ले द सीवर रैट किंग। रिवॉर्ड 1 लाख। एमसी की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। अब बात बनी। वो तुरंत अपना पुराना आयरन हुक उठाता है और एक स्टेप में सीधा अंडरग्राउंड सीवर में पहुंच जाता है। ये जगह एक्सपेक्टेड से काफी बड़ी होती है, इतनी वाइड कि 2 ट्रक साइड बाय साइड निकल सकें। दोनों तरफ गंदा पानी बह रहा होता है, बीच में एक पतला सा वॉकवे। एमसी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 1 लाख, 1 लाख, वो नंबर उसके फियर को दबा रहा होता है। तभी अंधेरे में 2 लाल लाइट्स जलती हैं। लाइट्स नहीं, आंखें। फिर और डजन्स ऑफ रेड आइज डार्कनेस में चमकने लगते हैं। स्क्रैपिंग, श्राइकिंग आवाजें गूंजने लगती हैं। फोन की लाइट में एमसी फाइनली देखता है रैट्स। कॉमन नहीं, हर एक बिल्ली के साइज का, काले बाल, खड़े हुए दांत, पीले, चमक रहे। उनकी आंखें सिर्फ एक चीज दिखाती हैं, ब्लड लस्ट। धीरे धीरे एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। एमसी हल्का सा पीछे हटता है। ये इतने बड़े? लेकिन फिर उससे याद आता है उसका अनडाइंग बॉडी और 1 लाख रिवॉर्ड। फियर धीरे धीरे ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है और तभी सबसे आगे खड़ा बड़ा काला रैट, उसकी आंखों में कुछ अलग चमक आती है, जैसे उसने एमसी का डिस्ट्रैक्शन फील कर लिया हो। अगले ही पल वो काला रैट अपने पिछले पैर से झटका लेता है और सीधा एमसी के गले की तरफ लाइटनिंग की स्पीड से शूट करता है। लेकिन एमसी की आंखों में सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा होता है, जैसे वक्त उसके लिए रुक सा गया हो। एमसी अपना बॉडी हिलाता भी नहीं, बस आयरन हुक को एक स्मूथ फ्लिक देता है ऊपर की तरफ। ठक! रैट हवा में ही सीधा हुक के अंदर घुस जाता है, जैसे कोई कबाब स्टिक पर अटक गया हो। रैट चीखता है, झटपटाता है, लेकिन हुक का बार्ब उसकी स्पाइन में लॉक हो चुका होता है। बाहर निकल! एमसी हल्का सा रिस्ट फ्लिक करता है और वो भारी रैट हवा में उड़ जाता है, सीधा वॉल से टकराता है और बस स्मीयर बन जाता है। ये देखते ही पूरा रैट पैक पागल हो जाता है। डजन के आसपास रैट्स एक ब्लैक टाइड की तरह आगे बढ़ते हैं। आ जाओ! एमसी पीछे नहीं हटता, सीधा चार्ज करता है। सीवर के अंधेरे में आयरन हुक ब्लर बन जाता है। हर स्विंग एक चीख, हर थ्रस्ट एक किल। 5th, 10th, 20th काउंट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन तभी ऊपर पाइप्स पर एक अलग ही प्रेजेंस फील होती है। एक सिल्वर रैट बाकी सबसे डबल साइज का चुपचाप वेट कर रहा होता है। वो परफेक्ट मोमेंट पे नीचे गिरता है एक डेडली स्ट्राइक के लिए। लेकिन एमसी ऊपर देखता भी नहीं, बस रिवर्स स्टैब सीधा ऊपर। हुक उस सिल्वर रैट के पेट में घुस जाता है और वो सीधा पाइप पे पिन हो जाता है। ना चीख, ना रेजिस्टेंस, सिर्फ 2 हल्की ट्विच और साइलेंस। डिंग! रैटकिन सेंचुरियन डिफीटेड, रिवॉर्ड ग्रांटेड, प्रोजेक्टाइल मास्टरी। इस पॉइंट पे रैट हर्ड में कुछ नया पैदा होता है, डर। वो अपने मरे हुए साथियों को देखते हैं, फिर एमसी को, वो खून से भीगा हुआ इंसान जिसके आंखों में अभी भी कैलकुलेशन चल रहा है। और बस पूरा ग्रुप टूट जाता है, सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। अरे रुक जाओ, वो सब पैसे हैं! एमसी पैनिक में उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी सीवर के सबसे अंधेरे कोने से एक गहरी भयानक रोर निकलती है, जैसे कोई नर्क से बाहर आ रहा हो। पूरा अंडरग्राउंड हिल जाता है, पानी उछलता है, हवा में एक जहरीली बदबू फैल जाती है। डिंग! अल्टीमेट बॉस अवेकन्ड, एब्सिपल स्केल बैक अप्रोचिंग। एमसी रुक जाता है,
अंधेरे में घूरता है, धीरे से अपनी मिडल फिंगर उठाता है। चिल कर, बड़ा रोर करने से कोई स्ट्रांग नहीं होता, तू बस एक बड़ा रैट ही है। और बिना हेजिटेट किए एमसी सीधा उस अंधेरे में चार्ज करता है। तब वो चीज सामने आती है, लगभग 4 मीटर लंबी, पूरी बॉडी पे डार्क ग्रीन स्केल्स, कीचड़ और सड़ी हुई चीजों से चिपकी हुई। बॉडी थोड़ी लिजर्ड जैसी, लेकिन हेड ग्रोटेस्क, दांत जैसे छोटे छोटे डैगर्स और सांस के साथ जहरीला स्मोक। ये रैट है? वार्निंग, वॉइड ड्रैगन स्केल्स डिटेक्टेड, 99% डैमेज इम्यूनिटी, कांटेक्ट बराबर इंस्टेंट डेथ। सिचुएशन इम्पॉसिबल लग रही होती है, लेकिन एमसी पीछे नहीं हटता, एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर गुस्से से पागल हो जाता है, अपनी टेल घुमाता है, वॉल ब्लास्ट हो जाती है, डेब्रिस बुलेट्स की तरह उड़ता है। फिर वो अपना मुंह खोलता है और ट्रक की स्पीड से एमसी की तरफ चार्ज करता है। एमसी की नजर में वो बस एक स्लो मूविंग टारगेट है। लेफ्ट फुट हल्का सा शिफ्ट, बॉडी 45 डिग्री टिल्ट, हुक सीधा उसके सॉफ्ट बेली में घुस जाता है। नीचे आ। स्केल्स टोफू की तरह फट जाते हैं, हुक अंदर तक घुस जाता है, रिब में अटक जाता है। एमसी ग्रिप टाइट करता है और बीस्ट के मोमेंटम को यूज करता है और पूरे मॉन्स्टर को हवा में उठा देता है। एक मैसिव आर्क और बूम, सीवर का किंग वॉल पे पटक दिया जाता है। पूरा टनल हिल जाता है, स्पाइन स्नैप, ऑर्गन्स क्रश। मॉन्स्टर आवाज भी नहीं निकाल पाता, बस जमीन पर गिरता है, ट्विच करता हुआ। एमसी हाथ झाड़ता है, आगे बढ़ के उसके सिर को किक करता है। बस इतना ही, वीक था। एक और किक कंफर्म करने के लिए। डिंग, किल कंफर्म्ड, एबिसल स्केल बैक एलिमिनेटेड। और फिर टाइटल अनलॉक्ड, ड्रैगन स्लेयर। टिंग, रिवॉर्ड ग्रांटेड, ड्रैगन एलिफेंट पावर। और बस एक गर्म एनर्जी की वेव एमसी के पूरे बॉडी में दौड़ जाती है। उसके मसल्स टाइट होते हैं, सांस लेते ही पावर बढ़ रही होती है, जैसे हर ब्रीथ उसको और स्ट्रांग बना रहा हो। नॉट बैड, अब तो बुक कार्ड्स भी इजीली मूव हो जाएंगे। एमसी बिना और सोच के हल्की सी ट्यून गुनगुनाता है और उस बड़े मॉन्स्टर की डेड बॉडी को कचरे के बैग की तरह खींचता हुआ एग्जिट की तरफ ले जाता है। 1 लाख, 1 लाख, लाइफ सेट। लेकिन शैडोज में कोई उसे देख रहा होता है, चुपचाप। और यही से स्टोरी का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। अगले दिन एमसी बिल्कुल नॉर्मल तरह से लाइब्रेरी ड्यूटी पे आ जाता है, हाथ में वही चिप्ड मग। लेकिन एनवायरनमेंट आज कुछ अलग लग रहा होता है। बाहर लग्जरी कार्स लाइन में खड़ी हैं, ब्लैक सूट्स वाले बॉडीगार्ड्स एंट्री गार्ड कर रहे हैं। कोई बड़ा बंदा आने वाला है क्या? एमसी चाय सिप करता है, ऑब्जर्व करता रहता है। तभी अंदर से एक घमंडी आवाज गूंजती है, ओए, गेट पे खड़े, इधर आ। एमसी धीरे से मुड़ता है। एक यंग लड़का, डिजाइनर सूट में, बाल स्लिक बैक और एटीट्यूड स्काई हाई। ब्लेक, आयरन बे के क्रेन फैमिली का सेकंड सन। टैलेंट ठीक ठाक, लेकिन आदत सिर्फ दबदबा दिखाने की। पहले एमसी ऐसे लोगों से दूर रहता था, लेकिन अब उसे किसी का डर नहीं। वो आराम से उसके पास चलता है। वेलकम सर, क्या हेल्प चाहिए? बुक लेनी है तो कार्ड टैप करो, वॉशरूम लेफ्ट साइड। बकवास बंद कर। ब्लेक डेस्क पे हाथ पटकता है। एलारा कहाँ है? मुझसे छुप रही है क्या? एमसी आंख घुमाता है। पॉलिसी के अगेंस्ट है और ये क्वाइट जोन है, वॉल्यूम कम रखो। पूरा हॉल 1 सेकंड के लिए चुप। ब्लेक हंस पड़ता है, लेकिन वो हंसी डेंजरस है। रूल्स? यहां रूल मैं बनाता हूं। उसका ऑरा एक्सप्लोड करता है, लोग पीछे हटने लगते हैं। गार्ड गया आज। लेकिन एमसी बिल्कुल स्टिल, आंख तक नहीं झपकाता। ब्लेक का ईगो क्रैक होने लगता है। तू मुझे इग्नोर कर रहा है? वो सीधा पंच मारता है एमसी के फेस पे, लेकिन एमसी डज नहीं करता, बस अपना रेड प्लास्टिक फ्लाई स्वेटर निकालता है। स्मैक! एक शार्प क्रैक पूरे हॉल में गूंज जाता है। ब्लेक के गाल पे एक परफेक्ट रेड ग्रिड प्रिंट। प्योर ह्यूमिलिएशन। तू! एमसी बिल्कुल कंपोज। ब्लेक कंट्रोल लूज कर देता है। मार दूंगा तुझे! डैगर निकालता है, सीधा हार्ट पे एम
ऊपर से एलारा देख लेती है, रुक जाओ। लेकिन अगला मोमेंट सब कुछ ब्लर हो जाता है। एमसी का रिस्ट मूव करता है, फ्लाई स्वेटर रैपिड फायर बन जाता है। क्रैक क्रैक क्रैक, 1 सेकंड में डजन हिट्स। ब्लेक का डैगर गिर जाता है, वो घूमता है, बैलेंस लूज करता है और घुटनों पे गिर जाता है। आंखों में आंसू, दर्द से नहीं इंसल्ट से। एमसी धूल झाड़ता है, मग उठाता है और वापस अपनी पोस्ट पे चला जाता है। पूरा हॉल उसे देख रहा होता है, लेकिन जाते वक्त ब्लेक की आंखों में जहर भर जाता है, तू बचेगा नहीं। और फिर नेक्स्ट डे मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज का ग्रैंड इवेंट। एमसी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में बस काम करने आया है, एक्चुअली बफे के लिए 5 स्टार लॉबस्टर अनलिमिटेड प्लेट भर के कॉर्नर में बैठ जाता है, फुल फोकस ईटिंग मोड। लेकिन वीआईपी सेक्शन में एलारा बैठी है, लोग उसे इंप्रेस करने में लगे हैं। तभी उसकी नजर एमसी पे पड़ती है, वो आ गया। ब्लेक भी देख लेता है, ये यहां क्या कर रहा है। उसका गुस्सा वापस ट्रिगर हो जाता है, इसे निकाल देता हूं। हिम्मत मत करना। एलारा की आवाज ब्लेड जैसी ठंडी, उसे टच किया तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना। ब्लेक फ्रीज। सिचुएशन उलट चुकी है, लेकिन असली प्रॉब्लम अब आती है। लाइब्रेरी बूथ पे एक ग्रुप आता है, बल्कि फाइटर्स। ये जगह हमारी है। टेबल को किक, बुक्स गिर जाते हैं, डायरेक्टर घबरा जाता है। ये असाइंड स्पॉट है। असाइंड? यहां सिर्फ पावर चलती है, हटो वरना फेंक देंगे। डायरेक्टर गुस्से में, तुम गुंडे हो। एक थप्पड़, चश्मा उड़ जाता है। आयरन फिस्ट सोसाइटी। क्राउड चुप, कोई आगे नहीं आता। हाथ तोड़ दो इसका। सब उस पर टूट पड़ते हैं। डायरेक्टर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन दर्द नहीं आता, सिर्फ एक अजीब सी आवाज। वो आंख खोलता है और सामने एमसी खड़ा होता है।